सो हे फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्ड मॉरिसन। एंड आज हम लोग खेल रहे हैं हाइड एंड सीक चैलेंज इन पोकेमोन यूनाइट। एंड आई नो ये माय फर्स्ट वॉइस ओवर है, इसीलिए आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो मेक श्योर ये वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना। तो ये हम खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कॉर्ड पे बैठ के। सो हम अभी शुरू करते हैं। सो इस चैलेंज के स्टार्टिंग में मेरा दोस्त के गेमिंग, हमारा दोस्त उसने लिया था सीकर, तो उसने सीकर के तौर पे चुना एप्सॉल। और गेम के स्टार्टिंग के टाइम पे मेरा नेट चला गया था, रिकनेक्टिंग पे लगा था, तो मुझे मिला रैंडम और मेरा चूज हुआ ट्रेवेनेंट। सो मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था। इस चैलेंज के रूल्स ऐसे थे कि आप बेस पे हील नहीं कर सकते। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फैक्ट पोकी के बारे में, जो बहुत ही बेहतरीन एडिट्स करता है, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाता है, और ये अपने चैनल के वीडियोस के थंबनेल्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना, उनकी चैनल की लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस चैलेंज में आपको हील करने के लिए फार्म करना होगा। फार्म के बाद आप गोल्ड डाल के हेल्थ बढ़ा सकते हो। आप पोशन बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे तो रूल्स थे। हाँ, स्टार्टिंग में पता नहीं था मुझे, इसीलिए मैंने बहुत हगा। और एक्सपीड भी यूज़ नहीं कर सकते, पोशन भी यूज़ नहीं कर सकते, बस फार्म डाल के। और यहाँ पे मैं अच्छे से लेवलअप कर रहा था ताकि मैं छुप सकूँ, ताकि मेरा लेवल बढ़े, ताकि मेरा हेल्थ बढ़े। तो यहाँ पे मैं डर डर के सब कुछ लेवलअप कर रहा था, क्योंकि मुझे एप्सॉल का डर लग रहा था, क्योंकि अपडेट के बाद एप्सॉल क्या ही ब्रोकन हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं डर डर के गोल्स डाल रहा था, और किसी तरीके से मैंने लेवल 5 ट्रेवेनेंट कर लिया। और मुझे तो अब तक तो वो दिखा नहीं था, और अचानक से वो मेरे सामने आ गया और वो मुझे मारने लगा कि गेमिंग एप्सॉल को अच्छे से खेल रहा था। वो पीछे हट के परस्यूट चला रहा था, लेकिन मैं बेस पे हील तो नहीं कर सकता था, और मेरी स्पीड भी स्लो होती है, और मैं बेस पे हील करने से थोड़ी देर के लिए बचा। लेकिन एप्सॉल ने मुझे जानबूझ के छोड़ दिया, बेइज्जती। और यहाँ पे मैं फार्म कर रहा था, हील कर रहा था, और मुझे दिखा कि उनका एप्सॉल सीकर गोल्ड डाल रहा है। मेरी फिर से फट गई, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा था मैं मरूंगा, और वही होने वाला था। मैं भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, कर्स वर्स चला के, लेकिन वो मुझे मार सकता था। लेकिन इस बार भी उसने मेरी बेइज्जती कर दी मुझे छोड़ के। उसने कहा पोकी फैन लास्ट बार छोड़ रहा हूँ, और इस बार मैं सही। और उसने कहा कि तुम अभी नहीं बच पाओगे नेक्स्ट में, तो देखते हैं। हाँ, हगा तो था। और यहाँ पे वो फिर से मेरे सामने आया, मैं हेल्थ बढ़ाने के चक्कर में, और मैंने पेन स्प्लिट मारा। मुझे लगा वो मुझे नहीं मार पाएगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। वो पीछे हट के परसूट चला रहा था। परसूट का पता है कैसा सीन होता है, और उसने मुझे मार दिया। उसने बोला ही था वो मुझे मार देगा। और यहाँ पे गेंगार, ग्रेनिंजा और लुकारियो स्टिल छुपे बैठे हैं। पता नहीं वो मेरे जैसे बाहर क्यों नहीं घूम रहे थे। और ये लुकारियो ऑफलाइन था, बिकॉज उसके वो साथ बैटल विथ मी वाला सीन हो चुका था, और मेरे पास कैमरा घुमा के देखने के सिवा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। और एप्सॉल यहाँ पे फ्लक्स स्टोन में से घुस के देख रहा था, और उसने ग्रेनिंजा को देख लिया। और ग्रेनिंजा मतलब मैक्सी जीजी पूरे भागने की कोशिश में, एप्सॉल फिर स्टिल उसका पीछा कर रहा है। मेरी यूनाइट यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये मैक्सी जीजी ने सर्फ के साथ एस्केप किया, उसे बेरी मिली, और ये आगे। और इसी के साथ मैक्सी जीजी बच गया, गेंगार स्टिल यहाँ पे। और दूसरे सीन में हमें दिखता क्या है, एप्सॉल फुल गुस्से से मैक्सी जीजी को मारते हुए, ये यूनाइट चला के मैक्सी जीजी खत्म। और परसूट से इसने बहुत दबा के मारा है, और गेंगार यहाँ पे स्टिल छुपा हुआ है। अब तक वो नहीं लेकर ये मैक्सी जीजी बस देखने के लिए गया था, लेकिन एप्सॉल को ये पसंद नहीं आया, और एप्सॉल ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे मैं देखे जा रहा हूँ फिर से स्क्रॉल करके। अब देखना एक बहुत ही ज़्यादा ओपी चीज़ होगी। और ये एप्सॉल यहाँ पे गोल्ड। ग्रेनिंजा फिर से फ्रेंडली तरीके से देखने आया,
और ग्रेनिंजर टीम अप की भाषा। और यहाँ पे अचानक से ट्रेवेनेंट आता है और उसकी अल्टी चलाता है। मतलब लिटरली मैं उसे कंट्रोल भी नहीं कर रहा था और ये एप्सॉल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं उसे कंट्रोल ही नहीं कर रहा था, मैं बस कैमरा घुमा घुमा के देख रहा था और उसने किया। और गेंगार यहाँ पे स्टिल छुपा हुआ और गेंगार ने पता नहीं अल्टी क्यों चलाई, पता नहीं उसे किसी तरफ जाना होगा वो बेरी लेके। मैक्सी जीजी स्टिल यहाँ पे और ये एप्सॉल को बहुत गुस्सा आ रहा था कि गेमिंग आई थिंक सो एप्सॉल को पता चली उसकी लोकेशन। लुकारियो स्टिल ऑफलाइन है और ये गेंगार ने बेस के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया और ये रूल नहीं था, ये रूल के खिलाफ था। इसीलिए ये मैच सीकर जीत गया बिकॉज इसने रूल ब्रेक कर दिया गेंगार ने। तो ये वाला मैच हमने सरेंडर कर दिया और एप्सॉल मतलब यानी कि सीकर जीत गया बिकॉज टेलीपोर्ट करना रूल्स के खिलाफ था। और इसी तरीके से हम लोगों ने हगा और सीकर जीत गया। और इस बार हमने सोचा कि और एक मैच खेला जाए और इस बार ये सीकर का रोल मेरा था जिसमें मैं बहुत गंदा हगा हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे निकला विलो विस ले के, यहाँ पे एक स्पीड पता नहीं क्यों फालतू में चला के मैंने सबसे पहले फार्मिंग पूरा करने के बाद मुझे दिखा यहाँ पे ग्रेडेंट मैंने चला ड्रीम मीटर, लेकिन वो 20 पे लग गया। वैसे भी मैं कुछ कर नहीं पाता ग्रेडेंट को, अगर लगता भी तो फिर मैंने लेवल अप करना इम्पोर्टेंट समझा बिकॉज लेवल अप करके यहाँ पे हम लोग अच्छे से मार पाएंगे। मैंने फिर से बीट्स के ऊपर अटैक किया और मैं टेलीपोर्ट हुआ नेक्स्ट फार्म लेने के बाद मैंने बॉटम की बीज ली। उसके बाद यहाँ पे मुझे लगा कि ग्रास में कोई और मुझे पता चला कि उधर ज़ेरोरा छुपा बैठा था अपने बेस के यहाँ। मैंने उसे जाने दिया, मैंने अपनी यूनाइट खोली और यहाँ पे मुझे ग्रेडेंट होने का शक हुआ, लेकिन वो ग्रेडेंट नहीं गेंगार था और ये मैं उसे मार देता, लेकिन नहीं यार, रोटम ने मेरा एम रोटम पे चला गया और मैं उसे नहीं मार पाया। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था इस सिचुएशन से। एक किल मैंने गवा दिया, रोटम से बच गया और यहाँ पे मुझे गेंगार दिखा, लेकिन वो मुझे सुना के भाग गया। कितना चिढ़ा रहे थे वो बंदे मुझे। और यहाँ पे मैंने अच्छे से ड्रीम मीटर और शैडो बॉल चला के, लेकिन शैडो बॉल में से उसने बेरी उठा ली और गेंगार बाहर हो गया बिकॉज बेरी से हील करना इल्लीगल था। वैसे वो हमने उस टाइम पे नोटिस नहीं किया, इसीलिए हमने उस टाइम डिक्लेयर नहीं किया। और उसके बाद मैं ऊपर में जा रहा था, मुझे ग्रेडेंट दिखा। मुझे ग्रेडेंट को किसी भी हाल में पकड़ना था बिकॉज ये पूरा दिन मुझे परेशान कर रहा था, पूरा मैच परेशान कर रहा था, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद मुझे फिर से दिखा नीचे जब मैं बॉटम पे था। मैंने फुल मारने के लिए उसे यूनाइट चलाई थी, लेकिन मेरी यूनाइट भी फेल हो गई। वो फिर से भाग गया, उसने मेरी सेकंड यूनाइट वेस्ट की, लेकिन फिर भी मैं उसे स्टिल मारने की कोशिश में, और वो फिर भी भागे जा रहा था। यार मैं कितना कोशिश करूँ, वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से भाग रहा था। और यहाँ पे अगर मैं हकता नहीं तो मैं उसे ले लेता, लेकिन उसने अल्टी चला दी और वो भाग गया यार फिर से। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंटर में टहल रहा था, तो मैं ढूंढ रहा था बंदे। मुझे फिर से ग्रेडेंट देखा, मैं फिर से गुस्सा हो गया, मुझे किसी भी तरीके से मारना था, लेकिन पता नहीं उसने क्या यूज़ किया और वो फिर से भाग गया। उसने मुझे फिर से एक बार और दुखी कर लिया। वाह भाई, मैं फिर से हताश और निराश होके बंदों को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रेडेंट तो पहले ही भाग गया। मैंने सोचा कि बाकी सबको मारूं या ना मारूं, लेकिन इस ग्रेडेंट को पहले मारूंगा। ग्रेडेंट मुझे चिढ़ा के भाग रहा था, अभी भी वो भागे ही जा रहा था ये बार मैंने, लेकिन इस बार भी मैंने फिर से शैडो बॉल चलाया, लेकिन वो सही नहीं लगा, मैंने हक दिया। तो फिर से कवच चला के भाग गया। यार जो गुस्सा जो आ रहा था ना, नेक्स्ट लेवल। और ये फिर से, और इस बार मुझे पक्का भरोसा था मैं मार दूंगा, लेकिन उसने यूनाइट चला दी। और यहाँ पे मैं उसे स्टिल चेस करता हुआ, इसने मुझे इतना इरिटेट किया था, मुझे लग रहा था कि नहीं मैं इसे मार दूंगा, मुझे इसे ही मारना है सबसे पहले, कुछ भी हो जाए, हार जाए जीत जाओ, मुझे इसे ही मारना है। और फिर से एक बार और
निराश मन से मैं गोल करने के लिए लगा। मुझे ग्रेडेंट फिर से दिखा। यार मुझे फिर से गुस्सा आ रहा था। मैंने फिर से ग्रेडेंट को देखा और ड्रीम ईटर और शैडो बॉल चला के फिर से, लेकिन वो फिर से भाग गया। तो मैं हताश होके सामने वालों के यहाँ पे घुस गया तो मुझे ज़ेरोरा दिखा, लेकिन वो भी भाग गया और वो फिर से आ गया, लेकिन नहीं, मैं फ्लक्स जोन में फंस जाता। और मैंने समझा कि एक दो ये उठा ही लूँ और मैं यहाँ से घूम ही रहा था, मुझे दिखा ज़ेरोरा। मैंने यूनाइट चला दी और मैंने देखा कि झाड़ियों में लुकारी ऑफलाइन बैठा है। और यार मैंने फिर से गलत चीज़ कर दी, ये फिर से भाग गया। लेकिन अरमान ने, मतलब लुकारियो ने जो बोन रश से वो वापस आया, ये सबसे बड़ी गलती कर दी और मैंने इसे भी ख़त्म कर दिया। जैसे गेंगार तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, उसने मेरी खा ली थी और यहाँ पे फिर से ग्रेडेंट मुझे परेशान कर रहा था। यार मैंने तो सोच ही लिया था नहीं मारूंगा इसे, किसी भी कंडीशन में मारूंगा। और यहाँ पे लुकारियो पता नहीं मुझे क्यों मारने लग गया। ये चैलेंज चल रहा था लेकिन फिर भी, और यहाँ पे मैंने इसे स्टिल मार दिया। फिर मुझे लगा कि इधर ग्रेडेंट है नहीं, लेकिन यहाँ तो गेंगार निकला। मैंने उसे डैमेज कर ही दिया था लेकिन वो यूनाइट चला के भाग गया। सैड लाइफ। और मुझे यहाँ पे ग्रेडेंट दिखा। मैं यार सच में बहुत परेशान हो चुका था। ये पता नहीं लुकारियो कौन से नशे में था, इसकी वजह से सच में मैं मार नहीं पाया। इसने बचा लिया, पता नहीं लुकारियो कौन से नशे में था। और फिर से ये मैक्सी जीजी, मतलब ग्रेडेंट को देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था सच में। लेकिन अगर ये अरमान, मतलब ये लुकारियो नहीं आता तो इसे मार देता, लेकिन पता नहीं उसे क्या ही हुआ था। और मैं हताश होते हुए अरमान को मारते हुए, और यहाँ पे मुझे सही चांस दिखा लेकिन मैंने फिर से हक दिया शैडो बॉल। ग्रेडेंट फिर से भागने लग गया। मैंने ड्रीम मीटर फिर से हक दिया, शैडो बॉल भी फिर से हक दिया। मुझे ग्रेडेंट पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी यूनाइट सडनली आ गई और मैंने उसे ख़त्म कर दिया। लास्ट में मैंने लुकारियो को ख़त्म किया और ज़ेरोरा, इसी के वजह से मैं मैच हारा। मुझे पूरे मैच में ये बंदा बिल्कुल नहीं दिखा। और तुम ये वाली चीज़ अब देख ही सकते हो, एक हारा हुआ सीकर। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ करी मैंने। मुझे ग्रेडेंट पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सच में। मैंने हताश होके और एक मैच लगाया जिसमें सीकर था, अरमान, और हम सब ने डिसाइड कर लिया था कि अरमान से बदला ले लिया, चाहे उसने लिया था टैलेंट। तो ये मैच स्टार्ट हो चुका था और अरमान से बदला लेने की मतलब इच्छा मची थी, चुल मची थी, बिकॉज उसने लुकारियो से जो हगा था चैलेंज में। और यहाँ पे मैं जा रहा था शेल स्मैश लेके और मैंने देखा अरमान खुद साक्षात इधर ही आ रहा है। मैंने शेल स्मैश चला के, मतलब मैंने गलती से फ्यूरी कटर चला के डैमेज दे दिया, वो रूल नहीं था। लेकिन अगर वो मुझे मारता है, उसने इजेक्ट चला लिया, मैं भागने की कोशिश, पता नहीं क्या क्या कर रहा था और अरमान ने मुझे ख़त्म कर दिया। इसी के साथ हमारे टीममेट्स का पेशेंस ख़त्म हो गया बिकॉज उसने मार दिया। सो मेरे पास तो और कोई चारा ही नहीं था। यहाँ पे टैलेंट फ्लेम पता नहीं फ्लक्स जोन में क्या कर के जा रहा था। उस साइड से भी जा सकता था लेकिन उसे चुल मची थी। तो मैं देख रहा था स्क्रॉल करके विनोसॉर यहाँ पे छुपा पड़ा है और इसने उसे पकड़ लिया टैलेंट फ्लेम ने। लेकिन वो फ्लक्स जोन में मारे जा रहा है तो उसकी स्पीड तो कम होगी और उसकी बढ़ जाएगी। और वो फ्लक्स जोन में ही जानबूझ के खेल रहा था बिकॉज पता ही होगा आपको। और टैलेंट फ्लेम विनोसॉर का पीछा छोड़े गेंगार के पीछे चला गया। पता नहीं क्यों, वो विनोसॉर को मार सकता था लेकिन। और ये गेंगार ने जो ड्रीम ईटर चलाया है ना, सच में दिल खुश। और विनोसॉर आया और उसने मारने के लिए शुरुआत की, तो उन्होंने मारने के लिए शुरुआत की, मतलब सच में बदला ले लिया यार सीकर को मारने का। ये भी सीकर को मार रहा था तो हमने भी डिसाइड किया। और वैसे सीकर को मारा तो सही, लेकिन सीकर को मारना मतलब हार सच में बहुत बड़ी हार। और ये वाली हार हम लोग कबूल करते हुए
अरे वैसे पिछले वाले मैच में मुझे जिताया नहीं। ओह नहीं,